हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि सारा काम मैं सुबह ही सब कुछ करके रखती हूँ। मतलब दोपहर तक का काम जो होता है ना वो मैं सुबह ही करके रख लेती हूँ, और दोपहर में किचन जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इतनी गर्मी कि मैं ना किचन अगर देख भी लो ना तो देख के भी गर्मी लग जाती है। तो मैं अपना काम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी क्या, बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ, 7 बजे तक उठती हूँ। उसके बाद फिर जो सुबह नाश्ता वास्ता बनाती हूँ ना उसी टाइम में लगे हाथ में सारा खाना वाना सब कुछ बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा काम पहले करके रख लेने से ना काम आसान भी हो जाता है, और गर्मी से थोड़ा सा राहत भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि रूम में रहेंगे, पंखा उंखा के नीचे रहेंगे तो थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलता है। तो मैं सुबह ही सारा काम जितना भी, एक बार किचन जाती हूँ ना तो दोपहर तक का पूरा काम मैं कर लेती हूँ। और दोपहर के बाद फिर जब खाना वाना सब कुछ बना लेने के बाद फिर आराम से बैठती हूँ। उसके बाद मैं किचन जाती भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ छोटा मोटा काम रहा तो जाती हूँ, नहीं तो फिर सीधे शाम में ही जाती हूँ रात का खाना बनाने के लिए। और शाम में कुछ बच्चे जब घर पे हैं तो कुछ ना कुछ शाम में हल्का फुल्का नाश्ता तो देना ही पड़ता है। ऐसे गर्मी छुट्टी चल रही है और दिन भी बहुत बड़ा लगता है ना, मतलब दिन कटता भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है। और मेरा रूम जो है ना, दोनों बच्चे इतने खेलते हैं पूरा गंदा करके। ओजस्वी यूज़ तो ज़्यादा नहीं करता है, ओजस्वी है कि अपना कलर वलर सब कुछ कपड़ा वपड़ा जितना भी है सब निकाल के वहीं फेंकती है। जो भी सामान रहता है सब उसको बेड पे ही खेलना रहता है सारा कुछ। और धूप इतनी तेज़ रहती है बाहर में ना कि सुबह का जो धुला हुआ कपड़ा रहता है ना, मैं इस टाइम शाम होने तक ना तब मैं फैलाती हूँ। थोड़ा धूप कम हो जाता है ना तो मैं फिर जाती हूँ बाहर कपड़ा फैलाने के लिए। ऐसे बाहर आप देख भी नहीं सकते हो, इतनी कड़क धूप रहती है ना कि बाहर कपड़ा फैलाने में तो 5-10 मिनट तो लग ही जाता है। उसमें उतने देर बाहर खड़े रहना बहुत मुश्किल लगता है। सोचो बाहर जो जॉब करने जाते हैं तो ऐसे तो आजकल कोई भी ऐसा नहीं कि पैदल जा रहा है या रिक्शे से जा रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं, सब कार से ही जाते हैं। बाइक से चलेंगे, बाइक से जो जाते हैं उनके लिए इतनी कड़क धूप रहती है ना, इतनी कड़क धूप कि मुझे देख के इतनी गर्मी लगती है। तो जो बाहर जाते हैं लोग वो कैसे करते होंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप निकल जाओ ना, कोई काम अगर रहा आपको, अगर निकल जाओ काम करने के लिए तो काम हो ही जाता है। ऐसा नहीं लगता कि नहीं नहीं हो पाएगा, कुछ काम बहुत काम ऐसा रहता है कि बाहर निकलोगे तो हो ही जाएगा। लेकिन घर से बैठ के देखोगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो निकलता है उसके लिए तो आसान हो ही जाता है, हो जाता है या करना पड़ता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मुश्किल अगर है तो आप उस काम को तो नहीं छोड़ सकते ना, घर तो नहीं बैठ सकते काम को छोड़ छाड़ के सब कुछ, तो निकलना तो पड़ेगा ही। तो वही है, मेरा काम चल जाता है तो मैं घर पे अपना लेट से कपड़े फैलाती हूँ। अगर सुबह का कपड़े ऐसे क्या सुबह धुल जाते हैं, हाँ शाम में फैलाती हूँ तो 1 घंटे के अंदर पूरा कपड़ा मेरा सूख जाता है। इतनी गर्मी है, अगर शाम में भी आप फैलाओगे ना तो 1 घंटे के अंदर पूरा कपड़ा आपका सूख जाएगा। तो उसमें सूखने का, अगर मैं दोपहर में फैलाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं फैलाते ही उस कपड़े को उठा लूँगी। ऐसा गर्मी रहता है कि जैसे फैलाऊंगी ना कपड़े वैसे ही सूख जाएंगे, मुझे उठा के अंदर लाना होगा, इतनी गर्मी रहती है। तो कपड़े वपड़े फैला ली हूँ। और यहाँ लड़की दिन में सोती नहीं है, आजकल उठती ही 10 बजे है सो के, 9:30-10 बजे तो उठती है, आधा घंटे बेड पे ही मस्ती करती है। तो दोपहर में तो ये सोती नहीं है। अब मैं भी उतना माथा अपना ख़राब नहीं करती हूँ उसके साथ कि सो जाओ सो जाओ, क्योंकि रात में फिर टाइम पे सो जाती है। और खुद तो सोएगी नहीं, इसका यहाँ पे बेबी सोया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से तकिया लगा के कंबल ढक के इसको, जैसे जैसे मैं इसको करती हूँ ना सेम टू सेम वो कोई भी टेडी बियर ले लेगी उसके साथ करेगी। इसको दवा दी है, इसका सर्दी खांसी ना हो इसके लिए उसको दवा दे के सुलाई है। और बेबी सो रहा है, बेबी का तो पूरा नक्शा बिगाड़ के रखी रहती है, पूरा कलर से उसका आई मेकअप होता है, फेस मेकअप होता है, सब कुछ करते रहती है। अपना खुद तो मैं करने देती नहीं हूँ कि स्किन ख़राब हो जाएगा, ला तो देती हूँ उसके लिए सामान में, लेकिन करने देती नहीं हूँ कि स्किन ख़राब हो जाएगा। तो आज वही कपड़े फैलाते फैलाते मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और अभी क्या है ना कि इन लोगों की छुट्टियां चल रही ना, तो कुछ ना कुछ अलग ये चाहिए वो चाहिए। नॉर्मल जो दाल चावल रोटी सब्जी होता है ना, इन लोगों से खाया ही नहीं जाता है। खाते तो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं खाते, खाते लेकिन 1-2 दिन में ही उब जाते हैं, फिर कुछ चाहिए। तो मुझे पनीर तो घर पे था नहीं, और मैं पनीर घर पे ही बना लेती हूँ। आज दूध जो था वो रखा हुआ, उसका मैं पनीर बना दे रही हूँ। तो आज कढ़ाई पनीर बनाऊँगी, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, लेकिन टेस्ट आपको ना वही आएगा। अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो जैसे मैं रेसिपी आपको बना रही हूँ ना, आप सेम टू सेम वैसे ही ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा, लगेगा नहीं कि घर का बना हुआ है। अब मैं रेसिपी भी आप मेरा देख सकते हैं, ज़्यादा कोई ताम झाम उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा सामान नहीं मैं ऊपर से डाल रही हूँ जो किसी के घर में ऐसा नहीं मिल जाएगा, सबके घर में वो सामान मिलता ही मिलता है। तो रेसिपी पूरा देखिएगा, अब बना के ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा बना। बिल्कुल जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसा ही टेस्ट आया कि नहीं आया।
तो यहाँ शाम का टाइम था, ओजी को मैं दूध देती थी पीने के लिए और आयुष को दे रही हूँ सैंडविच बना के उसको कि तो उसका भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, तो वो अपना पढ़ाई कर रहा है, ब्रेक लगेगा होगा ना उसका, तो उसको दूंगी खाने के लिए। सैंडविच बना दे रही हूँ मैं। तो ब्रेड में थोड़ा सा सॉस लगा रही हूँ और ऑनियन डाल रही हूँ सिर्फ। ऐसे ब्रेड में आप अच्छे से सब्जी भी डाल सकते हैं, तो कोई और सब्जी भी डाल दूँ ना, जैसे गाजर हो, टमाटर हो या शिमला मिर्च कुछ भी हो, तो वो निकाल के फेंक देता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कटिंग में मेरा समय चला जाता है और मैं डालूँगी तो वो निकाल देगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं अपना जब बनाती हूँ तो इसमें गाजर, खीरा, टमाटर सब कुछ मैं काट के डालती हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ ऑनियन काट के डाल दूँगी। और रोजी भी ऐसे ही खाती है, सिर्फ ऑनियन वाला ही खाती है वो भी। तो इसको तो दूध दे दी चुकी है ना, वो दूध पी रही है अपना। इसका बना के मैं रख दूँगी, इसका ब्रेक होगा तो खा लेगा। तो यहाँ वो देने के बाद मैं आगे थी सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं बना रही हूँ, बस ऑयल को गर्म कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ मैं ऐसे पीसेस में करके काटी थी ऑनियन को, और कैप्सिकम है, दोनों को मैं तेल में हाई फ्लेम में थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। क्या होगा ना, ऐसे कलर थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, अच्छा होगा। कलर भी आता है ना, जैसे कि आप कढ़ाई पनीर खाओगे ना रेस्टोरेंट में, तो उसमें थोड़ा कलर रहता है, वो क्योंकि आग में पकाए रहते हैं ना। तो मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम में तेल में ही इसको पका दूँगी। थोड़ा कलर आ जाने के बाद यहाँ पे जो ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर, बस 3 मसाले इसमें मैं डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 बड़े टमाटर था, एक छोटा सा ऑनियन था, छोटा नहीं मीडियम साइज़ का ऑनियन था, और 10 से 15 काजू थे। ये 3 चीज़ को मैं पीस के डाल दे रही हूँ इसमें। बस एकदम सिंपल सा तरीका है बनाने का, बहुत ही आसान है। आप छोटे बच्चे भी मुझे लगता है ना कि ये बना लेंगे। ऐसा मैं छोटे बच्चे मतलब बहुत छोटे नहीं, बच्चे ही बना लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मसाले को अच्छे से थोड़ा सा कम आँच में भूनूंगी मैं, और इसमें कस्तूरी मेथी डालती हूँ ना, जिस चीज़ में भी डालती हूँ कस्तूरी मेथी ना, तो उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। इसको गर्म करने से क्या होगा ना कि जब गर्म हो जाएगा तो आप इसमें डालोगे तो क्रश अच्छे से ये पाउडर बन के इसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो उस पर आप डालिएगा। और एक बार आप मेरे कहने पे ये बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका। और बिल्कुल लगेगा कि आप मार्केट से मंगा के खा रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ मैं एक चुटकी नमक भी डाल रही हूँ, मैं एक चुटकी चीनी डाल रही हूँ। नमक तो डाली हूँ टेस्ट के हिसाब से, और इसमें एक चुटकी चीनी डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, टेस्ट आपको एकदम थोड़ा सा हल्का सा जो मिठास वाला जो फ्लेवर होता है ना, वो आएगा। तो चीनी का डब्बा खाली हो गया था, इसमें चीनी में मैं भर दूँगी। जो काम किचन का रहता है ना, किचन में हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ सब्जी ही बना रही हूँ या सिर्फ रोटी काम ही खाना ही बना रही हूँ। मैं लगी हाँ, जो भी छोटा मोटा काम होता है ना, अगर किचन का जो कबर्ड से वो साफ़ करना भी रहता है ना, तो मैं सब्जी जैसे भून रही हूँ ना, तो सब्जी भूनने में तो समय लगता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं लगता है, भूनने में थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो मैं उसी बीच थोड़ा बहुत मसाले खा लिए वो भर लेती हूँ, या कुछ पूछना है, डब्बा साफ़ करना है, लगे हाथ में वो सब भी काम करते रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, काम आसान होता जाता है, और आपको घंटों किचन में सफाई के लिए नहीं देना पड़ता है। अलग से जो सफाई के लिए किचन में आप जाके सफाई करते हो ना, वो आपको उस टाइम को बच जाता है आपका। तो मेरा तो खासकर वो टाइम बच जाता है, मैं नहीं उसमें लगे हाथ काम कर लेती हूँ। तो सब्जी भुन गया था। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा घर का जो मलाई है ना, फ्रेश मलाई, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मलाई डालने से भी टेस्ट अच्छा आता है। आपके पास मार्केट वाला भी हो तो क्रीम, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन घर के तो मलाई सबके पास रहता होगा। तो यह कस्तूरी मेथी जो मैं गर्म की हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ से आप इसको क्रश करेंगे एकदम ये पाउडर बन जाता है। और अगर आप ऐसे खड़े खड़े पत्ते डाल देंगे ना, तो वो पत्ते दिखेंगे भी और बच्चे पसंद भी नहीं करते हैं उतना। और इस तरह से क्रश हो जाता है, इसका फ्लेवर सिर्फ आता है, आपको पत्ते दिखेंगे नहीं, और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, प्याज और जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। इसको ज़्यादा सॉफ्ट तो करना रहता नहीं है, थोड़ा वो रहता है ना क्रिस्पी जैसा, तो ही अच्छा लगता है। तो ज़्यादा सॉफ्ट करना है नहीं। और मसाले में उतना कुछ था नहीं जो भुनने में टाइम लगेगा, जल्दी भुन गया था। और पनीर में थोड़ा सा मुझे जल्दी उसको सेट करना रहता है ना, मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। तो फ्रीजर में डाल देती हूँ, पनीर को निकाल के काट के डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा पानी, आधा कप 1 कप जैसा, क्योंकि रोटी के साथ खाना है ना। और रात का सब्जी ऐसा रहता है कि मेरा एक बार बनता है, ख़त्म हो जाता है। सुबह जब मैं बनाती हूँ ना, तो ज़्यादा करके बनाती हूँ कि चलो बच्चे का पनीर का सब्ज़ी रहता है तो 2 टाइम उन लोगों का हो जाएगा। और रात में जब बनाती हूँ तो बस एक ही बार भी ख़त्म हो जाए तो काफ़ी है। गर्मी का समय है, सुबह फिर आप दूसरा बार ये इसको खा भी नहीं सकते हैं। फ्रिज में रखने से खा लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, अब ठंड का समय रहता है ना, तो मैं दे देती हूँ, सुबह बच जाता है तो देती हूँ, लेकिन गर्मी में नहीं देती हूँ। तो मैं तो यहाँ पे किचन में काम कर रही थी, लेकिन ओजी को खेलना था, तो आयुष उसको लेके गया था ये बैडमिंटन खेलने के लिए। और खेलती है, अच्छे से खेल लेती है। अगर इसके साथ तो देखिए, अब 2 बार 3 बार तो अच्छे खासे से मार लेती है, खेल लेती है।
मेरे साथ भी खेल लेती है अच्छे से। तो आयुष लेके गया था और मेरा दिमाग क्या रहता है ना कि इसके हिसाब से खेलते हैं, पर आयुष जब लेके जाता है ना तो वो अपने हिसाब से खेलता है कि मम्मा वो मार नहीं पा रही है, वो मार नहीं पा रही। उससे लगता है कि जैसे वो खेल रहा है ना, सामने वाला भी वैसे ही खेले। बहुत समझाने के बाद उसको समझाती हूँ कि वो छोटी है ना, वो अपने हिसाब से खेलेगी, तुमको उसके साथ उसके हिसाब से खेलना है। तो बाद समझाती तो हूँ पर उतना समझता है नहीं। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, मेरे सब्जी भी किचन में बन चुका है। मैं अब उसको बंद कर दी हूँ गैस को, तो मैं दिखाती हूँ सब्जी कैसा बना है। तो सब्जी काफ़ी अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी सब्जी बना था और एकदम कम मेहनत में, कम सामान में। और पनीर का भी मुझे मार्केट से लाना नहीं पड़ा, पनीर घर पे था नहीं। मैं तो अक्सर घर पे जो पनीर रहता है ना खाने के लिए, मतलब खुद के खाने के लिए जो होता है, वो मैं घर पे ही पनीर बनाती हूँ, कभी मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ। कभी कहीं बाहर के लोग आ रहे हैं या ज़्यादा लोग हैं तो ही मैं मार्केट का पनीर लाती हूँ, नहीं तो मैं घर पे जितना भी मुझे बनाना है बच्चों के लिए तो एकदम घर में फ्रेश दूध का जो रहता है वो पनीर फाड़ देती हूँ। एकदम घर का फ्रेश पनीर रहता है तो बच्चे अपनी प्रेम से खाते हैं, मुझे भी संतुष्टि होता है चलो मार्केट का नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग रहते हैं तो मार्केट से मैं मंगवाती हूँ। तो आयुष ओजी को तो आयुष ले गया था नीचे खेलने के लिए, तो मेरा एक काम बच गया, नहीं तो मुझे भी लेके उसे जाना पड़ता है नीचे। तो आने के बाद मैं रोटियां बनाती थी, लेकिन अभी लगे हाथ में रोटियां बना भी लिख के रख भी दे रही हूँ। जब को सबको खाना होगा तो खाना दे दूँगी निकाल के, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।